हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका, झारखंड टेट का है ना। तो झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वाला किसमें आ रहा है, ये जेपीएससी में भी आ रहा है। सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। और जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। क्या नाम है उसका? मनी एंड, ये धुंधला हम लोग को दिखता है ये वाला रेड। मनी एंड बैंकिंग नाम है। मनी एंड बैंकिंग में हम लोग बहुत सारा चीज देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैश को जो है उसको जीरो रखने का क्या फायदा होता है। कैश जीरो रखने का अर्थव्यवस्था या बैंक या सरकार को क्या फायदा होता है। तो कैश जीरो का मतलब क्या, सारा नगद कहाँ रहेगा? बैंक के पास में जमा हो गया। और कैश जीरो का मतलब है तेरे पास में M1 जो है वो कैश में भले जीरो हो रहा है, लेकिन तेरा डिपॉजिट में डिजिटल वाला तो बढ़ता जा रहा है। तो देखो यहाँ बैंक की सबसे पहले हम लोगों को क्या पता चलता है, शक्ति का आकलन। इसको जीरो मानने के पीछे तीन बड़ा बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? अगर हम लोग जीरो मानेंगे तो जीरो मान लेंगे यानी पता चल जाएगा कि हमारे पास में बैंक में इससे ज्यादा पैसा अब नगद आ ही नहीं सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर कैश जीरो है यानी सारा पैसा कहाँ है, बैंक में है। तो बैंक में जितना ज्यादा पैसा रहेगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत रहेगी। मान लो किसी का इतना ही सा पैसा है यानी वह कमजोर है। किसी का इतना ज्यादा है थोड़ा सा ताकतवर है, और किसी का ज्यादा तो और ज्यादा ताकतवर है। तो बैंक की क्षमता का सही आकलन कब होगा, जब हमारा नगद जीरो होगा तब ना। अब मान लो तुम बैंक में भी छुपा कर रखा है और अपने घर का तिजोरी में भी छुपा छुपा कर रखा है, तो हम बैंक की शक्ति का आकलन कर पाएंगे क्या? नहीं ना कर पाएंगे। तो जब जनता के पास में जीरो नकद होता है तो बैंक के पास निवेश करने के लिए अधिकतम पैसा उपलब्ध होता है। इससे अर्थशास्त्री को यह समझने में मदद मिलती है कि बैंक अपनी पूरी क्षमता पर कितना मनी क्रिएट कर सके। पूरी क्षमता में तो सोचो, अब समझ गया मेरे पास इससे ज्यादा नगद तो आ ही नहीं सकता, यही हमारा पूरा क्षमता है। पूरा क्षमता है तो क्या क्या करेंगे? हम कुछ पैसा टाटा को दे दिए, जाओ भाई फैक्ट्री खोलो। कुछ पैसा हम किसको दे दिए, अडानी को दे दिए। और कुछ पैसा से हम क्या कर रहे हैं, अस्पताल वगैरह खोल रहे हैं। और कुछ पैसा सेना को दे दिया रक्षा करने के लिए। तो तेरे पास बजट कब बनेगा, जब तुमको पैसा का आकलन करेगा तब ना। अब किसी का आमदनी 10,000 है तो 10 ही हजार का ना बजट बनाता है। किसी को हम मान लो तुम नौकरी करने जाओ, एक महीना काम करो, तो बोलेगा सर सैलरी। अच्छा जाओ ना, तुमको दे देंगे, कितना देंगे वो बाद में बताएंगे। तो तुम अपना बजट बना पाएगा क्या? नहीं ना बना पाएगा। इसीलिए बजट बनने के लिए सारा पैसा कहाँ होना चाहिए, बैंक में। अब वह कब है, जब जनता के पास कैश क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने से मुद्रा सृजन यानी कि मनी क्रिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, कौन, बैंक कर सकता है। पहला समझा दिए। दूसरा बैंक की पूरी क्षमता पर मनी क्रिएशन यानी पहले लोन बांटा था इतना, इससे कमाए इतना, फिर इससे कमाए इतना, धीरे धीरे से अर्थव्यवस्था क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना। ऋण से जमा से लेते जा रहा है। अर्थशास्त्री समझ पाता है कि बैंक अधिकतम क्षमता पर कितना मुद्रा सृजन कर सकता है, कितना हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास, जनता के पास पैसा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब जनता के पास जीरो रहेगा तो बैंक के पास निवेश करने के लिए कितना पैसा रहेगा, अधिकतम। और जैसे जैसे जनता के पास नकद अगर ज्यादा रहेगा तो बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम होता जाएगा, तो निवेश भी कम करेगा, लोन भी कम बांटेगा। तो यहाँ उल्टा रिश्ता है। क्या उल्टा रिश्ता है? अगर यदि जनता का पैसा कम हो गया तो बैंक का पैसा ज्यादा, या लोन भी ज्यादा बांटेगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत करेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, मजबूत होती है। आप समझ में आया कि सरकार क्यों चाहती है जीरो जीरो जीरो? अच्छा, ठीक। और दूसरा वाला देखो, आप तुमको एक चीज पढ़ाने जा रहा है, लीकेज। लीकेज क्या होता है, एग्जाम में एकदम आएगा, याद रखना। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स है ना, इतना मेहनत से बनाए हैं कि हम थक गए, बाप रे बाप। 10-10 घंटा लगता था एक एक पैराग्राफ को बनाने में। और ये नोट्स कहीं का बाहर का नहीं है, सब एनसीईआरटी का है। देखो अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में आता है, डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा क्या, लीकेज क्या होता है, अर्थव्यवस्था में लीकेज क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में लीकेज का मतलब समझो कि असल जिंदगी में जब आप बैंक से 100 रुपया निकालते हैं तो वह बैंकिंग प्रणाली से क्या हो गया, बाहर हो गया। बाहर ना हो गया। जो पैसा बैंक से तुम निकाल लिया वह लीक हो गया, क्योंकि अब बैंक उस पर दावा तो नहीं कर पाएगा और वह लोन भी नहीं बांट पाएगा, तो वह पैसा लीक हो गया। और लीक कब तक रहेगा, जब तक उस पैसा को तुम अपने जेब में रखा रहेगा। अगर जो उस पैसा से तुम बाजार में कहीं खरीदा
और दुकान को दिया वो पैसा, और वो वाला पैसा दुकान वापस जाके बैंक को जमा कर दिया, तो वह लीकेज नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह पैसा वापस आ गया। लेकिन सोचो कि जितने भी बिजनेसमैन वाले होते हैं, वह नगद में कारोबार करेंगे, और अपना सारा कारोबार का पैसा बैंक में वापस डालता है क्या? जाके दवाई दुकान को देखना ना, चिट्ठा भी डालेगा तो नहीं डालेगा बोलो। दवा दोगे ना, कैश मेमो नहीं देगा, ऐसे ही दे देगा, ताकि सरकार को हिसाब ना देना पड़े। तो जितने भी कारोबारी क्या करते हैं, नगद पैसा बैंक में नहीं डालते हैं, ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़े। तो टैक्स नहीं देना पड़े तो वह पैसा किसमें चला जाएगा? लीकेज में। तो अर्थव्यवस्था में उस लीकेज से नुकसान क्या होगा कि बैंक उस पैसे से लोन बांट पाएगा क्या? और न ही जो कारोबारी छुपा कर रखा है उसके ऊपर टैक्स भी नहीं न ले पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं लीकेज, यानी वह बह जा रहा है। अच्छा, तो देखो, सिद्धांत को समझने के लिए हम मान लेते हैं ये वाला सिद्धांत को शुरू में कि कोई भी लीकेज नहीं है, तो कोई भी लीकेज नहीं है यानी गणना हमारा क्या रहे, सीधी रहे। तो आम जिंदगी, असल जिंदगी में लीकेज कैसे होता है कि तुम बैंक गए हो और बैंक से बोलो हमको 100 रुपये अभी कैश चाहिए, तुमको लाइन में 1 घंटा लगवा देगा और तुमको क्या देगा, 100 रुपये, तुम निकाल लिया। अब जब 100 रुपये निकाल लिया तो ये वाला 100 रुपया पैसा बैंक प्रणाली से क्या हो गया, बाहर में चला गया। जब बाहर चला गया, अब इसका क्या परिणाम होता है? इसका यह परिणाम होता है कि बैंक के पास निवेश करने के लिए कितना रुपया कम होगा, बता सकते हो? 100 रुपया कम हो गया। तो जब 100 रुपया कम हो गया तो मनी क्रिएट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता घट जाएगी। और गणना यहाँ पर और जटिल हो जाएगी। क्यों जटिल हो जाएगी? क्योंकि उसको पूछेगा कि बताओ ना जी, तुम इस महीना क्या क्या खर्चा करेगा। तो यह अपना बजट नहीं बना पाएगा, बोलेगा मेरे पास था लेकिन 100 तो उसको दे दिए हैं, जब वह वापस देगा तब हम प्लान बनाएंगे। तो कब देगा कौन जानता है? तो बैंक प्लान बना पाएगा क्या कि हम लोग महीने भर किसको बांटे किसको नहीं बांटे? गणना जटिल हो जाती है। इसीलिए गणना को आसान करने के लिए बैंक मान के चल लेता है कि हमारे पास लीकेज क्या है, जीरो है। लीकेज जीरो है, यानी कि अगर 100 निकाल लिया ना तो बोले छोड़ हटा ना, जितना पैसा बचा है ना, अब वह परमानेंट है, अब वह इसको कोई नहीं निकालेगा। तो इसी के हिसाब से वो क्या करता है, 1 महीना का लेखा जोखा प्लान बांट देता है कि किसको कितना लोन बांटना है। दूसरा देखो यहाँ पे पिक्चर में है ना, देखो यहाँ एक फोटो लगा है, फोटो समझो। ये वाला बैंक है, अब बैंक से हम नोट को वापस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वापस। तो ये बैंक प्रणाली से बाहर हो गई, तो जैसे ही बाहर हो गई तो ये क्या कहलाएगा, लीकेज कहलाएगा। कहलाएगा ना लीकेज, हाँ। तो सिद्धांत के अनुसार में बैंक क्या मानता है कि कोई भी लीकेज नहीं है। यानी बैंक, अगर आप 100 रुपया निकाल रहे हैं, तो 100 रुपया निकालने के बाद तुम कहीं ना कहीं किसी को तो भुगतान करोगे। और जब जिसको भुगतान करोगे तो वह वापस कहाँ जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा। यह कल्पना करता है कौन, बैंक वाला। इसको कहा सिद्धांत, इसको क्या कहा, सिद्धांत। अगर कोई हमसे 100 रुपया लीक कर दिया है तो कहाँ जाएगा बच करके, कहीं ना कहीं तो बेचेगा और खरीदेगा। जिसको भी खरीदेगा वह वापस कहाँ जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा। इसलिए हमारे पास में लीकेज नहीं है, यह कौन है, सिद्धांत मानता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार में परिणामतः पैसा बैंक प्रणाली के अंदर ही घूमता रहता है। तो जब घूमता रहता है तो बैंक के पास निवेश करने के लिए अधिकतम पैसा रहता है, और मुद्रा सृजन की क्षमता अधिकतम होती है, और गणना क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो लीकेज क्या है पता चल रहा है तुम लोग को? अच्छा, लेकिन अभी हम और भी अच्छे से समझाएंगे लीकेज। इसलिए सिद्धांत को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए हम मान लेते हैं कोई भी लीकेज नहीं है। तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बैंक अपनी पूरी क्षमता पर कितनी मुद्रा सृजन कर सकते हैं। और अच्छे से समझो लीकेज क्या होता है यहाँ पे, अगला वाला स्लाइड में हम लोग आते हैं। देखो, लीकेज को समझना बैंकिंग और अर्थशास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। मान लो एक ऐसी बाल्टी को उदाहरण से समझो जिसमें क्या है, एक छेद है। तो बाल्टी और पानी को उदाहरण से कल्पना करो कि बैंक एक बाल्टी और पैसा है, वहां पे क्या है, पानी है। ये हमारा बैंक हो गया। और यहाँ बूंद बूंद करके जो पानी हुआ क्या है, पैसा है। अब लीकेज वाला में, ये पिक्चर छोटा हो जा रहा है क्या, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, रुको। ये प्रोजेक्टर के लायक था ना, कंप्यूटर में पढ़ा रहे इसे दिक्कत हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मुख्य विचार में, जब तक बाल्टी में छेद नहीं होता तब तक पानी भरा रहता है।
और उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन छेद होने पर पानी धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो कैसे बाहर निकलेगा, थोड़ा सा पिक्चर को भी देख लो। ये रहा पिक्चर। बाल्टी यानी बैंक में अब छेद हो गया। हर आदमी पैसा 100 रुपये निकाला वापस नहीं जमा कर रहा, फिर 100 रुपये निकाला वापस नहीं जमा कर रहा है। तो इसका मुद्रा ही ना खत्म हो रहा है। अगर हम लीकेज को बंद कर देंगे तो बाल्टी खाली हो जाएगा, तो लोन कभी बांट पाएगा क्या? तो लीकेज, सोचो आसान है कि खतरनाक है, बताना। खतरनाक है, इसलिए नकद देने से बैंक कतराएगा। तुम 10 लाख जमा कर दो ले लेगा, लेकिन 10 लाख निकालोगे ना, 10 तो फॉर्म भरवाएगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्या काम है, किसको देना है, ना ही नहीं मैच कर रहा है। यानी उसके नजर में वो लीकेज है। यानी बैंक से पैसा ऐसे बाहर चला जाना जो आगे चलकर आए या जमा करो पर वापस नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा उसको मानता है लीकेज, जो आ जाता है उसको लीकेज नहीं मानता है। अच्छा, वो ब्लैक मनी होता है। डॉक्टर को कभी देखे हो डिजिटल पेमेंट करते हुए? कभी जाकर देखना, कभी नहीं लेगा वो लोग डिजिटल में। डिजिटल कभी बोले नहीं नहीं नगद दो, नगद लेंगे। दवा दुकान में भी देखना वाला अधिकतर नगद ही लेना देना करता है। हाँ। अब देखो यहाँ, तो पानी यानी पैसा बाहर जाना, पैसा बाहर जाना यानी ये जो पानी जो बह रहा है, यानी क्या हो रहा है, पैसा बह गया। यानी अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च तो होता है, लेकिन फिर बैंक में जमा नहीं होता। इससे कुल धनराशि बैंक की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो देखो यहाँ, इससे क्या नुकसान होगा। देखो कैसे कम होता है, वहां यहाँ पर हम इसको समझाए हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझो। कम कैसे होता है, लोग क्या करता है, नगद निकाल कर घर में रख लेता है। उसको बोलते हैं करेंसी होल्डिंग। बोलेगा नहीं, 25-50 हजार रखना चाहिए इमरजेंसी में, कहाँ रात में बैंक में जाएंगे। वो क्या हुआ, बैंक का लीकेज हो गया, लोग बैंक से पैसा निकाल कर घर में रख लेते हैं, यह पैसा बैंक में वापस नहीं होता। तो ये वाला पैसा जो तुम तिजोरी में रखे हो, वो क्या है, लीकेज है। कभी वापस नहीं ना रखोगे घर का सारा पैसा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि बैंकिंग प्रणाली से बाहर का लेन देन, बाहर का लेन देन होता है जो डॉक्टर से जब हम इलाज कराते हैं ना, तो डॉक्टर लोग फिजिकली वाला लेता है, डिजिटली वाला पैसा नहीं लेगा। गूगल पेमेंट से करके देखो, नहीं लेगा। लोग आपस में गुपचुप खाओ, सब्जी वाला खाओ, जो आपस में लेन देन करता है, या जो व्यापारी है, मारवाड़ी लोग है, वो लोग क्या करता है, नगद में लेना देना करता है। तो नगद में लेना देना करेगा तो वो वाला पैसा का हिसाब बैंक को मिलता है क्या? नहीं ना। वह बैंक प्रणाली के बाहर बाहर घूम रहा है। तो यानी कि बैंक का खजाना खाली हो गया। वह लोन बांटने के लिए उसे मुद्रा शक्ति क्या हो गई, कम ना हो गई। हाँ, ब्लैक मनी इसीलिए जब्त कर लेता है। किसी के पास 5 करोड़ मिल जाएगा ना, तो अरेस्ट कर लेगा, बोले इसका हिसाब दो बाबू, कैसे लाया 5 करोड़। देखते हो। और किसी का मोबाइल में 5 करोड़ रहेगा, उसको अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन नगद ले लो तो अरेस्ट कर लेगा। तीसरा देखो, बचत का बैंक में जमा न होना। यानी लोग अपनी आमदनी को खर्चा कर देते हैं या किसी और रूप में रखते हैं। जैसे तुम मान लो सोना खरीद लिया, तो सोना खरीद के घर में रख लिया, तो नगद गया क्या बैंक के पास में? नहीं ना। तुम जमीन में लगा दिया पैसा, तो जमीन वाला पैसा तो खैर चला जाता है मान लो। अरे वो नहीं जमा करेगा वो बैंक वाला, मैं समझो यहाँ उदाहरण हम समझा रहे हैं। तो मान लो कि सोना लिया है, कितना, 10 लाख का सोना लिया है। तो तेरे पास आमदनी तो है नहीं, तुम्हारे पास घूस का पैसा था 10 लाख। तो तुम बैंक में जमा नहीं ना किया था वो पैसा। और 10 लाख का तुम सोचेगा कि सरकार पकड़ लेगी तो क्या करें, हम एगो गहना खरीद ले रहे हैं। तो जब तुम गहना खरीद रहा है, तो जिस सोना का दुकान पे खरीदा है, वह सोना का दुकान भी क्या करेगा, तेरे नाम पे कच्चा बिल बनाएगा। क्योंकि पक्का बिल बन, जैसे जीएसटी काटेगा तेरा नाम दिख जाएगा। अच्छा, ये 10 लाख का खरीद लिया है, तो फर्जी बिल बनवाएगा। और जब फर्जी बिल बनवाएगा तो सोनार क्या करेगा, 10 लाख का तुमको हिसाब नहीं देगा, और ये कैश रख करके सोना का दुकान भी बैंक में से जमा नहीं करेगा, क्योंकि बिल तो इस पर भरा भरा नहीं है वो। तो नगद रखेगा, जाके दुबई उबई जाएगा, और वहां से फिर चुपके से सोना खरीद के इधर ले आएगा ब्लैक में। तो वो पैसा तो बाहर चला जाता है अर्थव्यवस्था से। तो इसीलिए सोना का रेट ये लोग महंगा करता है, फिर भी सोना बिकता है। तो बचत का बैंक में जमा ना होना, लोग अपनी आमदनी आमदनी को खर्च कर देता है कहाँ, सोना चांदी या जवाहरात जो भी हो, और किसी और रूप में रख लिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं किया। तो इससे किसको नुकसान हुआ, बैंक को नुकसान हुआ। तो यार ये सब लीकेज है, याद रखना, ये क्या है, लीकेज है। और तुम और क्या करोगे ना, कि तुम विदेश में पैसा भेजोगे। कैसे भेजोगे, तुमको सीबीआई वाला छापा मार लेगा, पकड़ा जाओगे। तो विदेश में अपना एक एजेंट को रख दिया, बोला एक काम करो, तुम विदेशी बैंक में अकाउंट खोला दो जी, हम अपना सारा पैसा विदेश भेज देंगे। तो
हाँ, तो अब भारत वाला जांचेगा भारत में ना, अमेरिका में थोड़ा छानबीन करेगा। अब यहाँ का पैसा अमेरिका चला गया, तो जहां अमेरिका गया तो अमेरिका का तो सब विकास कर रहा है, भारत का तो डूब गया। तो ये सब लीकेज हो गया, दिखा रहा है यह पैसा कहाँ चला गया, पूरे विश्व में, ग्लोब में चला गया, कहीं ना कहीं छुपा कर रख दिया है। ये सारा कुछ क्या है, लीकेज है। देखो तो सारांश समझो कि लीकेज यानी छेद के कारण बैंक यानी बाल्टी में पैसा टिक नहीं पाता, जिससे अर्थव्यवस्था में जमा कम हो जाती है। और जब जमा कम होगा तो मनी सप्लाई भी तो घटेगा, लोन कम न बांटेगा, तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या करेगा, डूबो डूबो हो जाएगा, डूबा डूबा। इसका मतलब अच्छा और सोचो यहाँ। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं। आदर्श स्थिति क्या माना जाता है, आदर्श स्थिति यह माना जाता है कि करेंसी एकदम जीरो होना चाहिए, करेंसी एकदम जीरो होना चाहिए। तो करेंसी जीरो का मतलब बाल्टी पूरी तरह से सील है। अब बाल्टी जब पूरी तरह से सील है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी लीकेज है क्या, नहीं लीकेज है। अब देखो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, राम बोलेगा हमको ना 100 रुपया घटा दो, यहाँ से 100 रुपया माइनस कर देगा। अब बोलेगा ना 100 रुपया वापस मछली वाला को डाल दो, तो 100 रुपया हमें प्लस कर दे रहा है। यानी बाल्टी के अंदर से पानी निकाला, अब बाल्टी के अंदर में ही पानी वापस डाल दे रहा है। मग, मग क्या प्रतीक है, मग मग प्रतीक है खरीदना और बेचना। तुम यहाँ से खरीद रहे हो यानी कि तुम यहाँ एक मग का पानी क्या किया, माइनस कर दिया अपना खाता का, और दूसरे खाता में एक मग का पानी क्या किया, प्लस कर दिया, डाल दिया। तो पानी तो भैया जितना था उतना ही ना रहेगा, खाली यहीं से तुम एक बार निकाला और एक बार वापस डाला, एक बार निकाला और एक बार डाला। तो हमारा मनी सप्लाई तो हो ही रहा है पूरा, लोन भी बांट रहे हैं हम लोग। तो अगर आप बाल्टी के अंदर एक मग से पानी निकाल कर दूसरे कोने में डालते हैं, तो भी बाल्टी के कुल पानी में कोई कमी होगा क्या, नहीं होगा। अर्थशास्त्र में इसे ही कोई लीकेज नहीं होना कहते हैं, यानी सारा पैसा बैंक प्रणाली के अंदर ही घूम रहा है, यानी यहाँ पे लीकेज क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, तो सारांश में क्या समझे हो, जब सी बराबर जीरो यानी करेंसी बाहर नहीं है, लीकेज नहीं है, तब डिपॉजिट जो है प्रणाली के अंदर रहता है, और अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा आपूर्ति यानी M1 में कोई भी कमी नहीं आती। अब M1 भूल ना जाना, M1 क्या था, भूल गया। हाँ, M1 बराबर क्या था, C+D था। लेकिन अगर यहाँ पे लीकेज रहेगा तो M1 क्या होगा, घटते जाएगा। और अगर लीकेज नहीं है तो हमारा M1 तो बराबर ही है। देखो असल जिंदगी में देखो बाल्टी की तली में छेद यानी पैसा बाहर हो जा रहा है, असल जिंदगी में कैसे होता है, जैसे ही, थोड़ा सा हम इसे बड़ा ही कर ले क्या। देखो, जैसे ही कोई व्यक्ति क्या किया, 100 रुपया नगद निकाल लिया और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दिया, तो वह पैसा बाल्टी से बाहर हो गया ना, यानी लीक हो गया। ये देखो, ये लीक हो गया यानी क्या, छेदा से बाहर जा रहा है, पैसा तो अब इसके पास में रहा नहीं, और वो कभी भी अब 100 रुपया का लोन नहीं ना बांट पाएगा। तो ग्राहक 100 रुपया नगद निकाला, कहाँ निकाला, बैंक से, और देखो कहाँ पे रख लिया है, अपना तिजोरी में। सोना चांदी जो रखा है वो सब किसमें आ जाएगा, लीकेज में आएगा। इस सोने का मूल्य बैंक लगा पा रहा है क्या, बैंक वाला देखा है तुम कितना लाख का गहना रखा है घर में, और उसका रसीद भी नहीं दिया है बैंक को, छुपा कर रखा है, वो सारा किसमें आ गया, लीकेज में। तो नवीन अब घर में जाकर देख लेना तेरे घर में कितना लीकेज है, फिर बताना। है ना, तुम लोग अपनी मम्मी को पूछना, मम्मी तुम कितना लीकेज करके रखी हो। तो इसे ही लीकेज कहते हैं। तो लीकेज का मतलब देखो कितना अच्छा से यहाँ बैंक को बना दिए है ना, यहाँ से लीक करके यह हवा में पैसा उड़ रहा है, और उड़ के कहाँ घुस रहा है, तेरे घर की तिजोरी में, तो यह पैसा क्या हो गया, लीकेज हो गया। क्या मनीषा, हार्ड लग रहा है इकोनॉमिक्स, एकदम 10 में 10 ले आएगी, याद रखना, अगर क्लास अटेंड करेगी तो समझो जो पैसा बैंक प्रणाली के अंदर जमा है और घूम रहा था, वह अब नकद बनकर प्रणाली से बाहर चला गया, यही तो हमारा लीकेज है, यही ना हमारा लीकेज है। अभी 10 नंबर का एग्जाम आएगा इसका, टारगेट ये है कि 10 में कितना उठाना है, पूरा 10 उठाना है। यहाँ नहीं समझी तो कहीं नहीं समझेगी, तुम लोग यहाँ अगर नहीं समझा इकोनॉमिक्स तो फिर कहीं नहीं समझेगी, इतना डिटेल समझा बच्चा ऐसा कोई नहीं समझाएगा। जब पैसा लीक होकर नकद के रूप में लोगों के पास जाता है,
तो बैंक का डिपॉजिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे बैंक कम ऋण देगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा कि नुकसान होगा, बताना। अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और अर्थव्यवस्था में किसी का सप्लाई घटती है, M1 की सप्लाई घटती है। तो M1 की सप्लाई घटती है तो अर्थव्यवस्था में देखो तीर लगा दिए, किधर जा रहा है, डाउन। डाउन, रुपया हमारा गिर रहा है, डाउन हो रहा है। तो आज का क्लास में बहुत सारा चीज सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ठीक है। अब बैंक वाला कभी भी उस 100 रुपया का उपयोग लोन को कर सकता है क्या देने में? नहीं ना कर सकता है, क्योंकि 100 रुपया तो बैंकिंग प्रणाली से लीक होकर बाहर जा चुका है। व्यक्ति के पास नकद के रूप में घर के तिजोरी में सुरक्षित है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा ना हो गया कि बैंक से तुम 100 रुपया लेकर के अपना तिजोरी में भर ले रहा है। तो अब बैंक क्या नहीं कर सकता है, बैंक उस पैसे का उपयोग किसी को नहीं, लोन में नहीं कर सकता है। लोन देगा क्या? ये आया है लोन मांगने, बैंक वाला हमको लोन दे दो, बोला नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है। खत्म होगा कहानी यहीं पे। तो तुमको सरल भाषा में क्या समझिए कि जैसे बाल्टी के तली में छेद होने पर पानी बाहर निकलता है और पानी कम हो जाता है, वैसे ही जब पैसा को नगद हम लोग बैंक से निकालते हैं तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ लीकेज वाला में? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो लीकेज को जीरो क्यों माना जाता है? किताब में लिखा रहता है ना, लीकेज को जीरो क्यों माना जाता है। हाँ वापस आता है। देखो अर्थशास्त्री गणना को सीधा रखने के लिए लीकेज को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण है। क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है मनी मल्टीप्लायर को समझना। अभी मनी मल्टीप्लायर पढ़ाए नहीं है ना, पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अगर बाल्टी में लीकेज होगा तो हिसाब लगाना मुश्किल ना हो जाएगा कि बैंक 100 रुपया से कितना नया लोन पैदा कर सकता है। देखो मनी मल्टीप्लायर होता है क्या, कि तुमको अगर नगद 100 रुपये जमा किया है, तो एक दिन पढ़ाए थे तुम लोग नहीं आया था। तो अगर देख कोई 100 रुपये यहाँ पे क्या जमा किया है, डिपॉजिट जमा किया है ना, तो हम इसी 100 रुपया को ब्याज में बांट देंगे। और ब्याज में बांट करके धीरे 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 हम लोग कहाँ तक बना देते हैं इसको, जानते हो कहाँ तक, 500 रुपया तक। तो देखो यहाँ कितना गुना बढ़ गया पैसा, बता सकते हो? 5 गुना ना बढ़ गया। तो 5 गुना बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर एक फॉर्मूला है जो बताता है कि हम 100 रुपया को अगर जमा करेंगे तो वह कितना गुना बढ़ेगा। तो कितना गुना, अगर 5 गुना है तो हमारा मनी मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर किसी का 2 गुना पैसा बढ़ रहा है तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं कहीं का अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर 7 होता है, यानी पैसा लगाओ तो 7 गुना, तो वहां पे क्या होगा, 700 हो जाएगा। तो सोचो कि विदेश वाला भारत में पैसा क्यों लगाता है, शेयर बाजार जो होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि ना हर हर महीना मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है और घटता है। अगर देख किसी महीना मनी मल्टीप्लायर जो है, मान लो भारत में 7 गुना, कितना है, 7 गुना, तो जितना अमेरिका वाला है सब पैसा भारत में लगा देगा। सोचेगा हम अगर $1 लगा रहे हैं भारत में तो हमको बदले में कितना मिलेगा, $7 मिलेगा। लेकिन जैसे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो इसका मनी मल्टीप्लायर घट जाता है। 7 गुना से कितना हो गया, मात्र मान लो 2 गुना। तो बोले अरे चलो भागाओ, अब हमको कहाँ जाना है, चाइना जाना है, चीन जाएंगे, वहां पर हमको 6 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है। और यही हाल शेयर शेयर बाजार में भी होता है। इसीलिए शेयर की बिकवाली होती है और शेयर की खरीदारी होती है। तो देखो जीरो क्यों माना जाता है, कि क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला में हम गणना को क्या करें, आसान कर सके, नहीं तो दिक्कत ना होगा। अरे रुको, 1 मिनट, गर्म हो रहा है। ठीक। तो लीकेज को अगर हम लोग जीरो, अगर लीकेज को नहीं नहीं जीरो मान रहे हैं तो सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो गणना में बोलेगा ना कि भैया इसका भी हिसाब करो, इसका भी हिसाब करो, इसका भी हिसाब करो, तो अर्थशास्त्र के लिए गणना जटिल हो जाएगा। हर एक राउंड में पैसा कम हो रहा है तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये कितना लोन पैदा कर सकता है। इसलिए इसको जीरो मान लेता है। तो अर्थशास्त्री जब जीरो मान लेगा तो सोचेगा मेरे पास इतना ही फिक्स पैसा है। इतना ही फिक्स पैसा है तो वह मनी मल्टीप्लायर लगा करके समझ जाएगा हमको लोन कितना बांटना है। एक सटीक अंदाजा लग जाता है और उसी के अनुसार वह अधिकतम नया लोन पैदा करता है। इसलिए लीकेज को अर्थशास्त्री लोग जीरो मानता है। क्यों मानता है जीरो, गणना को आसान कर सके और लोन को कितना हमको बांटना है उसका एक टारगेट निकाल सके। नहीं तो टारगेट नहीं निकाल पाएगा वो लोग। पाइपलाइन का प्रवाह में समझो यहाँ पे, जैसे कि पैसा एक पाइपलाइन में बह रहा है, अगर कहीं कोई रिसाव नहीं है तो शुरुआत में अगर हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं तो अंतिम में भी तो 1 ही लीटर ना आएगा। इससे कैलकुलेशन की शुद्धता क्या रहेगी, एक्यूरेट रहेगी।
अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर पानी की जगह क्या बहा रहे हैं, इस पाइप में पैसा बहा रहे हैं। शुरुआत में हम 1 लीटर पैसा डाल रहे हैं, तो 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो अगर लीकेज नहीं है तो अंत भी कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। तो जितना अंत आ रहा है, यानी कि सोचो जितना अंत आ रहा है उतना का हम लोग क्या करेंगे, लोन ना बांट देंगे। तो अच्छा बांटेंगे कैसे, हमको अंदाजा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कस्टमर यहाँ पैसा जमा करेगा तो हम लीकेज जीरो मान करके समझ जाएंगे कि मेरा बाल्टी में इतना पैसा आ रहा है। तो इसी का आधार पर हम इसको लोन दिए, इसको लोन दिए, इसको लोन दिए, कई जगह हम लोन बांट देंगे, हिसाब लगा देंगे, हमारा एक्यूरेसी बना रहेगा। लेकिन अगर दे तुमको हम अर्थशास्त्री बनाते हैं और शुरुआत में कस्टमर जमा किया है, और ना तुमको बोले चलो भैया लोन बांटो जी, तो लोन बांटो तो तुम बोलेगा ये लीकेज यहाँ 2 लीटर निकला, यहाँ आधा, यहाँ एक पौवा चूक गया, यहाँ इतना चूक गया। अब तुम बैठ के गणना करते रहो, दिमाग तेरा भी खराब। अच्छा तुमको गणना करने का टारगेट दिया सरकार, उसका भी दिमाग खराब। तुम अपना दाढ़ी खुजाते जा रहा हो, बोला अच्छा कल तो इतना रुपया आ रहा था, आज भी इतना लीक हो गया, तुम प्लान ही नहीं बना पाएगा। सरकार एक चांटा मारेगी, बोले अरे तुम तो 1 महीना लगा दिया, लोन कब बांटेंगे। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट बराबर नहीं ना होता है, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा इसीलिए हमको नुकसान हो जाएगा, यहाँ लोन नहीं बांट पाएंगे ना समय से। इसीलिए सोचता है जो नुकसान हो रहा होने दो, फिलहाल हम इसको जीरो लीकेज मान लेते हैं, और इसी के अनुसार प्लान बना लेते हैं क्या, लोन बांटने का। ये बहुत डीप वाला सवाल है, पूछेगा एग्जाम में घुमा करके कि लीकेज को जीरो क्यों मानते हैं। सुन रही है मनीषा? थक गई? छोड़ देंगे, रुक जा 2 मिनट और है। तो निष्कर्ष का मतलब क्या है, निष्कर्ष का मतलब है, लीकेज का मतलब है पैसे का आलसी हो जाना। जैसे सुअर को देखो एक जगह पड़ा रहेगा, खुर खुर करता रहता है, घोड़ा जैसा तेज भागता है नहीं ना, तो वही है, खर्च ही नहीं हो रहा, यानी ये सुअर हो गया, चुपचाप से खर्राटा भर रहा है। यानी लोग जब पैसा खर्च नहीं करता है तो लीकेज हो गया, तुम बैंक में जो जमा कर दिया वो लीकेज हो गया, बाजार में कम माल बिकेगा, दूसरे कमाई भी कम हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था क्या है, धीमी हो जाती है। लीकेज का ये सब नुकसान है। लेकिन जब लीकेज नहीं होता है तो पैसा क्या होता है, मेहनती होता है, पैसा घूमता है, यहाँ दवा दुकान में गया, फैक्ट्री में गया, किसान के पास में गया, फैमिली के पास में गया, सैलरी ग्रुप में गया, पैसा नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। तो जो नाच रहा है वो मेहनती हो गया, और जो सुअर जैसा पड़ा होकर खर्राटा ले रहा है, देख रहे हो खर्राटा, वो वाला क्या हो गया, आलसी, यानी वो लीकेज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? हाँ। इस सुअर महाराज को थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये बड़ा कर दो। आप देखो, मान लो तेरे पास 100 रुपया है, अब तुम खर्च नहीं करेगी, यानी सुअर जैसा एक जगह पड़ा रहेगा ये, पड़ा रहेगा तो ये क्या हो गया, आलसी हो गया, ये लीकेज है। लेकिन अगर तुम खर्च की कहाँ, बाजार, सेब संतरा कहीं भी खरीद ली है, यह पैसा मेहनती बन जाएगा। क्यों मेहनती बनेगा, क्योंकि जैसे ही फल वाला को ये वाला पैसा मिलेगा, वैसे ही फल वाला क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना परिवार को देगा, परिवार से कहीं और खर्चा आ जाएगा, यानी ये घूमता रहेगा। इसलिए लीकेज कम होगा तो पैसा आलसी नहीं रहेगा, बल्कि मेहनती बनकर देश को आगे बढ़ाएगा। तो कहानी का हम लोग यही खत्म करते हैं। तो लीकेज का खत्म हो गया ना। तो लीकेज वाला लास्ट वाला है, तो याद रखना कि जब पैसा आपकी जेब या घर की अलमारी में पड़ा रहता है, तो वह बैंकिंग सिस्टम से के लिए क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में कोई काम नहीं आएगा। देखो ये तुम्हारा बटुआ वाला पैसा क्या है, बेकार ही ना है। बैंक इस पे लोन बांट पा रही है क्या? ये तिजोरी में जो रख लिया पैसा, बैंकिंग सिस्टम से अंदर है कि बाहर है, बताना। और जब बाहर है तो इसीलिए सरकार इस पर टैक्स छोड़ती है, जानते हैं क्या नाम दे दिया है इसका, क्या नाम दिया बताना। यही है ब्लैक मनी, काला धन इसी को बोलते हैं। अरे तुझे भी टैक्स देना पड़ेगा ना, हिसाब देना पड़ता है। तो नियम है कि तुम नहीं कमाओगे तो सरकार कुछ भी हर्जाना नहीं देगी, लेकिन अगर कमाओगे तो तुमसे सरकार टैक्स लेने लगेगी। कितना खराब नियम है, भूखे मर रहा है तो सरकार नहीं दे रही है, और तुम कमाओ अपना मेहनत से 50 लाख, तो 10 लाख ले लेगी टैक्स के रूप में। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्लैक मनी हो जाता है बाद में धीरे धीरे, लिखे समझा दिए। और जब पैसा बैंक के सिस्टम के अंदर होता है तो क्या होता है, कारखाना व्यापार में लगा दिया, दुकानदार को लोन दे दिया, घर बनाने में दे दिया, शिक्षा के लिए लोन दे दिया, किसान को लोन दे दिया, बहुत सारा फायदा हो जाता है इसमें। तो लीकेज तो बेकार वाला चीज है। अच्छा क्या दिक्कत आ रहा है, तो लीकेज में बताओ, को लीकेज में हमको ब्याज मिलता है क्या?
देखो यहाँ अच्छे से लिखे हैं, लीकेज में ब्याज नहीं मिलेगा। किसी को लोन मिल पाएगा क्या? नहीं। व्यापार बढ़ेगा क्या? रोजगार बढ़ेगा क्या? तो यह पैसा कौन सा हो गया? बेकार हो गया। यही ब्लैक मनी बाद में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ। अच्छा दूसरा देखो, अगर तुम लीकेज नहीं है तो बैंक लोन दे देता है, व्यापार बढ़ता है, रोजगार पैदा होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यही पैसा अर्थव्यवस्था क्या करता है? चलाता है। तो तुमको आज हम बहुत सारा चीज बता दिए, लीकेज भी समझा दिए। अब कल का क्लास में क्या होगा? अच्छा यहाँ एक स्लाइड और बचा हुआ है। देखो जब लीकेज हमारा जीरो होता है तो यानी हर एक रुपया अपना अपना काम पे लगा हुआ है और अर्थव्यवस्था को तेजी से फैला रहा है। कैसे फैला रहा है अर्थव्यवस्था को तेजी से? देखो यहाँ ये लोग खरीदारी कर रहा है, यहाँ दुकानदारी कर रहा है, यहाँ सप्लाई कर रहा है, यहाँ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम हो रहा है, यानी हर एक एक रुपया देश के विकास में लगा हुआ है। तो अच्छा लास्ट देख लेते हैं, और कुछ नहीं ना है इसमें लीकेज वाला में। तो अब खत्म हो गया। अब हम लोग आधुनिक बैंकिंग का आधार कल पढ़ेंगे। आधुनिक बैंकिंग का आधार में, अच्छा ठीक है रुक जाओ 2 मिनट और रुक जाओ। कितना 31 मिनट हो गया है ना? इसमें असल हम लगाए होंगे, याद नहीं आ रहा। चलो देखो, आधुनिक बैंकिंग के समय में जब हम लोग यूपीआई या नेट बैंकिंग का उपयोग करते हो तो धीरे धीरे हम लोग करेंसी कहाँ चले जा रहे हैं? जीरो की ओर नजर रहे हैं। जहाँ भौतिक नोट का अहमियत हमारा कम है और डिजिटल नोट का अहमियत हमारा ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हमारे लेन देन की प्रक्रिया धीरे धीरे फिजिकल से कन्वर्ट होकर कहाँ जा रही है? डिजिटल। यानी यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, या ऑनलाइन भुगतान है। तो पुराने जमाने में लोग भौतिक नोट से पैसा लेता था, अब भौतिक नोट जमा किया बैंक, और खर्चा लेना देना करने के लिए क्या किया वह? ऑनलाइन दे रहा है, डिजिटल वाला ना दे रहा है। देखो भौतिक नोट से नुकसान क्या है? चोरी में चोरी हो जाएगा, कोई चुरा लिया, कोई चूहा काट दिया, कहाँ के रख दोगे भूल जाओगे। लेकिन डिजिटल वाला सरकार आसान कर रहा है, तुमको डिजिटल वाला दे दिया है। और बैंक वाला डिजिटल वाला तुम्हारा आदान प्रदान कर रहा है। तो डिजिटल में फायदा क्या है? करेंसी तुम्हारा क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ तेज है, सुरक्षित है, सुविधाजनक है और पारदर्शी भी है। और लोन भी मैक्सिमम बांटेगा। कब? जब तुम्हारा करेंसी क्या रहेगा जनता के पास में? जीरो रहेगा तब। तो अभी चैप्टर खत्म हो रहा है संक्षेप में। करेंसी को, हमारा टॉपिक यही ना था कि हम लोग करेंसी को जीरो क्यों रखना चाहते हैं। अब पता चल गया ना कि करेंसी जीरो हमारा एक आइडियल सिचुएशन होता है। इसमें हमको यह सिखाता है कि पैसा केवल वह नहीं है जो हाथ में है, बल्कि भरोसा और अंक। डिजिटल वाला क्या? भरोसा ही तो है ना। जो बैंक के बही खातों में दर्ज है, जिससे आप सामान खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या सोचे, पुराने जमाने में क्या था कि लोग पैसा का मतलब नगद रखना चाहता था। कहाँ पर? अपना अपना बटुआ में। उसी से न सामान खरीदता था। तो यहाँ खतरा था, सीमित पैसा रखोगे और सुरक्षा रहेगा, ले जाने में डर है चोरिया लेगा। अब नया सोच क्या है? नया सोच पैसा रूप बदल लिया। कहाँ? भरोसा। कि हमको डिजिटल गूगल पे कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो हमारा अंक न दे रहा है, डिजिटल अंक देखना है। वो तुमको सचमुच का पैसा नहीं देता है। वो डिजिटल, हम जैसे टाइप कर देंगे 100 तो वो डिजिटल पैसा हो गया। बैंक पैसा कैसा होता है? कीबोर्ड में टाइप कर दिया 1000 हो गया वही पैसा। उसका कोई अहमियत नहीं है, खाली प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। असल पैसा तेरा कैश था। लेकिन तुमको बैंक पर भरोसा है तो उस भरोसे से तुम मछली भी खरीद लिया और सामान भी खरीद लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बता सकते हो? खाली डिजिटल वाला ना लेना देना कर रहा है। हाँ, डिजिटल वाला लेना देना कर रहा है तो वो सचमुच का पैसा नहीं होता, उसको कहते हैं खाली भरोसा और अंक, याद रखना। वह सिर्फ क्या होता है? भरोसा और अंक। देखो यहाँ जो लिखता है ना वो लोग खाता में, वो खाता में लिखता है तो यहाँ लिख दिया कि आपका खाता में 10,000 है, तो क्या सचमुच का पैसा दिया है? यह दिया खाली भरोसा और अंक दिया है। व्यापारिक खाता ये यानी वही खाता में जो भी दर्ज होता है वह सिर्फ होता है भरोसा और रिकॉर्ड रखता है। आप लीजिए मोबाइल से कारोबार कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो इसमें असीमित संभावना, सुरक्षित है, तेज है और आसान है। तो कुल मिला करके तुमको डिजिटल पैसा अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? डिजिटल पैसा एक भरोसा होता है और एक अंक होता है जिससे हम लोग व्यापार कर लेते हैं। लेकिन असल पैसा वो नहीं है। असल पैसा कहाँ है? करेंसी, जहाँ के जो कि बैंक का तिजोरी में हम लोग जमा कर दिए हैं। यहाँ पिक्चर समझो, ये वाला असल पैसा है, ये सब कन्वर्ट कर दिए हैं किसमें? भरोसा में और अंक में। खाली अंक तो लिख दिया और कोई मान भी नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करेगा तो व्यापार नहीं ना होगा। इसलिए अंक के साथ क्या दे रहा है बैंक वाला? भरोसा। इसीलिए जब भी तेरा खाता में पैसा आएगा ना तो बोलेगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय इतना। क्रेडिट करना, भरोसा दे रहा है तुमको, इतना वो आपको दे रहा है। तो बैंक आपके भरोसे को किसमें बदलता है? अंक में बदलता है।
यह अंक आपके खाते में सुरक्षित रहते हैं, इन्हीं अंकों से आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो। यही है हमारा आधुनिक बैंकिंग की असली ताकत। तो करेंसी जीरो का मतलब क्या समझी हो? आपका करेंसी भले जीरो है, लेकिन आपको खरीदने की शक्ति क्या दिया है बैंक? असीमित दिया है। मैंने कि तुम उस जहाँ जितना अंक दिया उतना अंक तक तुम लोग क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। 10,000 दिया तो 10,000 तक तुम लोग खरीद सकते हो। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, यानी हमारा क्लास खत्म हो गया। न्यूमेरिकल अभी नहीं बनाए हैं, दे देंगे। तो ये क्लास हमारा खत्म हो गया। अब रेडी रहना, न्यूमेरिकल जाएगा ग्रुप में, तो न्यूमेरिकल तुम लोग क्या करना, बनाना। नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट डे में करेंगे।